नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस के 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं मैं। बहुत ही शानदार एमसीक्यू हैं, इस बार थोड़े टफ एमसीक्यू हैं, तो आपको टारगेट थोड़ा छोटा देता हूं। आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं। 30 क्वेश्चन सही कर दिए मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है, क्योंकि थोड़े से टफ क्वेश्चन है ना। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दो। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, और टारगेट है आपका 30 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह है। तो ये किसका नियम है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर बी, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से हैं? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कार्बन के नाभिक में टोटल 6 प्रोटॉन होंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी धनात्मक नहीं होती। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या है 36। उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19 सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या ऑप्शन नंबर डी, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक से अधिक या उसके बराबर होती है। ठीक है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, ऐसा क्यों? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उनकी टक्कर कम बार होती है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होना चाहिए? तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जब आप बनाते हो तो सबसे पहले वाले में कितने रहते हैं? 2। ठीक है, और 20 पूछा है ना, उसके बाद रहेगा 8, फिर 8, तो कितने होगा ये? 18, और उसके बाद लास्ट वाले में 2 रहेगा, तो 2 8 8 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें पूछा गया है आपसे, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच का अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है नाभिक मतलब न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्र कोशिका है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहित कोशिका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो यहां पर सही आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिनो में होता है ये चीज। 106 तत्वों की खोज किसने की थी? तो यहां पर सही आंसर है आपका सीबॉर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने या डाल्टन ने। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो 29वीं है आपकी ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 18। मोमबत्ती का जलना दहन डैश है? तो ये एक है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंद होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के ऑप्शन नंबर ई, 2 आबंद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। न्यूक्लियॉनु
को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्क का। अगला क्वेश्चन देखो, धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रिनो की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। एचटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.023 इंटू 1023। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोहर और रदरफोर्ड ने। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है या नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी किस चीज से संबंधित थी? कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर डैश मॉडल भी कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्म और पुडिंग मॉडल। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप कहा जाता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जैसी परमाणुविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणुविक संहति। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके वाष्प दाब से दुगना। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु की एक विशेषता नहीं है? तो यहां पर सही आंसर है इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रचक्रण क्वांटम संख्या। समभारकों में होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं। एथिलीन एक अणु है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अध्रुवीय अणु है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को डैश कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऋण आयन होगा। इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कक्षीय संरचना में। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो यहां पर जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे पहला सोडियम है, इसकी फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। वह सूक्ष्म अणु जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता क्या कहलाता है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा बंध होना चाहिए? वो सहसंयोजक बंध अधिक होगा। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये 50 क्वेश्चन? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लगभग कितने सही गए हैं 50 क्वेश्चन में से, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को भेज दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि पीएच स्केल की सीमा डैश होती है। कमेंट